Yeah, students, so welcome to the session, and this session is for you people only. ये आपके लिए ही है और लास्ट टाइम किया था, काफी सक्सेसफुल हुआ, स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए, तो इसलिए दोबारा जल्दी से प्लान किया हम लोगों ने, ठीक है, कि दोबारा भी हम ये सेशन कर सकें। और आपको बताना चाहता हूँ गाइस, सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ बिफोर आई स्टार्ट और बिफोर हम डिस्कस करें स्टार्ट चीजें। सबसे पहली चीज गाइस, आप कुछ भी पूछ सकते हैं इस सेशन में। द नेम ऑफ द सेशन इज आस्क मी एनीथिंग, ओके। सो व्हाटएवर योर डाउट यू कैन आस्क। अगर आप सबको देखना चाहते हैं तो आप जो व्यू है, व्यू को गैलरी व्यू कर देंगे तो आपको सब दिखाई देंगे। अगर आप व्यू को गैलरी व्यू नहीं करेंगे तो सिर्फ मैं दिखाई दूंगा, राइट। तो इफ यू वांट टू हैव द फीलिंग ऑफ अ क्लास कि हम पढ़ाई कैसे करते हैं, क्लास है, सब लोग बैठे हैं, तो वो वाली फीलिंग के लिए आप अपने राइट टॉप पर एक ऑप्शन होता है व्यू का, उसको गैलरी व्यू कर लीजिए एंड देन यू विल बी एबल टू सी ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। ये हो गई गाइस पहली बात। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, ये मेरा अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है। मैं बताना चाहता हूं, these all are my students at an academy who are attending my live classes on daily basis. These are all the plus subscribers. So this meeting is for the motivation purpose guys। आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आज एक ब्रदर और सिस्टर का इंटरव्यू लिया है। एक ब्रदर जो है वो IIM लखनऊ गया है और सिस्टर IIM अहमदाबाद। तो उनका इंटरव्यू लेकर मैंने YouTube पर, आपको मिल जाएगा वो, आज और कल में आपको वो इंटरव्यू YouTube पर मिल जाएगा, राइट। सो वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, सो दे हैव बीन इंटरव्यूड एंड दे आर गिविंग कंप्लीट गाइडेंस कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। गाइस उन्होंने एकेडमी की सब्सक्रिप्शन से ही प्रिपेयर किया है और मेरी ही क्लासेस करी हैं, प्लस इंग्लिश के लिए अभिलाषा मैडम की क्लासेस करी हैं, और भी एक दो टीचर्स के उन्होंने नाम लिए जिन्होंने उनकी क्लासेस करी हैं। तो मेजरली उन्होंने यही करा है। तो मेरा स्टूडेंट कोई IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद कैसे गया, कितनी उसने पढ़ाई करी, कितने उसने मॉक दिए, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको चाहिए, और उनको अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी तो क्या कर रहे थे वो लोग, तो वो बहुत फैबुलस रिकॉर्डिंग है गाइस, और 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग है। तो वो YouTube वीडियो आपसे हम कोशिश करेंगे कि शाम तक आपसे शेयर करें और आप उसको देखें, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन कौन पूछना चाहता है गाइस, पूछ सकता है मेरे से। सो द नेम ऑफ द सेशन इज आस्क मी एनीथिंग। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। How to become a millionaire in 10 days? या कम अगेन। How to become millionaire in 10 days? How to become a millionaire in 10 days? There is only one thing that comes to my mind. If it is only 10 days, that can be a bank robbery or maybe doing something wrong, है ना। ये कुछ गलत करते कोरोना के टाइम में, मैंने सुना है बहुत लोगों ने बहुत फायदा उठाकर बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। तो कुछ गलत करके ही कर सकते हो, सही करके तो नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है। एक बात दिमाग में रखना है गाइस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। You have to do the hard work, you have to take the long route and then only you will get success guys, ठीक है। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, one question per student, speed fast। when everyone will be over with the question then you can maybe ask your second question। Hi sir, good afternoon. Yeah, Pratik here. hi Pratik, I can Sir, I got a call from. Yes sir. Sir, I got a call from AIMS Bangalore. okay So the offer is the studies is almost free. okay So it will only the cost of books and whatever extras will be done by me, paid by me. okay So should I take that offer or like shall I aim for IIM? I want to hear this again from you, your voice was a पहले bit low। हेडफोन लगा ले, पहले हेडफोन लगा ले और सब छोड़। थोड़ा सा आवाज आपकी कम आई है, थोड़ा सा प्रतीक आपको जरा सा लाउड बोलना पड़ेगा। कैन यू रिपीट इट इन अ बिट लाउड वे? Yeah. Hello. Yeah. Now am I audible? Huh. So I got an offer from AIMS Bangalore. AIMS. So the education is for Full form of free. AIMS. Like
I don't know, sir. I just got a call. I have given MAT on February, so that's why I got a call. Okay. Day before yesterday, I got a call. As you are naming MAT, I can directly tell you one thing. MAT में एक भी कॉलेज अच्छा नहीं है. Okay. ठीक है, तो मैट के किसी कॉलेज से कॉल आई है तो बस ऐसे ही है. ठीक है, छोड़ दो. और आप जो कॉलेज बोल रहे हो उसका नाम भी मैंने नहीं सुना है ना. आपको आईएम जाना है, मैंने आपके लिए बुकिंग कराई थी आईएम में. ओके, ठीक है, सीट बुक है आपकी पहले से. यस गाइस, मतलब आपका साल बर्बाद हो गया है. हाँ बिल्कुल, आपकी सीट बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू. या नो प्रॉब्लम. Sir, हाँ रिभु. Sir Ribu. Sir, there are certain topics in quantitative aptitude जिसमें like interest नहीं बन पाता. For example, मेरा allegations and mixtures में मतलब समझ नहीं आता. तो do you recommend कि मैं अब भी छोड़ दूं and I focus on other topics और फिर उसको CAT के 1-2 महीने पहले ही करूं? देखो, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा पहला चीज तो. पर ये बताओ, आपको चाय बनानी आती है? Yes. तो चाय क्या है? मिल्क वाटर सोल्यूशन है ना. चाय होती है मिल्क वाटर सोल्यूशन. हाँ जी सर. तो आपको मिल्क वाटर किस रेशियो में मिलाना है, किस तरह की चाय बन रही है, तो यही है पूरा चैप्टर यार. बस चाय की पत्ती नहीं डालते हम लोग क्लास में, बाकी सब वही होता है. मिल्क एंड वाटर, है ना. तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो प्रैक्टिकली. चाय बनाओ, उसमें पानी ऐड करो, फिर टेस्ट करो, पानी बिना ऐड करे फिर टेस्ट करो, है ना. थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो आप चाय के साथ, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा जब प्रैक्टिकली आप करोगे. वैसे दूसरा, थ्योरेटिकली इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसकी क्लास को 2-3 बार देखना पड़ेगा. देखो, मैं अब तक अर्थमेटिक कम से कम 5 या 10 बार पढ़ा चुका हूं जब से मैंने ज्वाइन किया है. मैं 2 साल की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो आप हर क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो खोल खोल कर इसी टॉपिक की. आएगा कैसे नहीं, है ना. मगर हाँ, आपको उसके लिए रिदम नहीं तोड़ना है अपना पढ़ाई का. ठीक है, तो बात यह है कि उसे चाहे रोके खुदाई रोके जमाना, उसको आना पड़ेगा. तो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन तुमको जरूर समझ में आएगा. ठीक है, आप उसकी क्लासेस को बार बार देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करिए. प्रैक्टिकल करने से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. चाय बनाओ बस 2-3 बार घर में अलग अलग तरह की, है ना. ओके, थैंक यू. अपनी चाय की बुराई करवाओ, लोगों को खुश करो चाय से, सब कुछ होगा. बट यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर प्रैक्टिकली व्हाट इज हैपनिंग. अच्छा, ये होता है क्लास में. ठीक है, चलो रिभु, नेक्स्ट क्वेश्चन. बास्केट तो बाहर घूम रहे हैं. हाँ जी, अभी किसी और का नंबर है, मतलब 1 by 1 नंबर आएगा सबका. हेलो. यस. हेलो. हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि अपना सीवी को कैसे इम्प्रूव करूँ. या तो कोई एडिशनल कोर्स कर लूँ डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ऐसा काफी सारा कोर्स मार्केट में है, जिससे मेरा सीवी इम्प्रूव होगा. राइट. देखो, अगर आप अपना सीवी सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि फिलहाल मैं सर रिपीटर हूँ. फिलहाल मत करो, बिकॉज नवंबर तक कैट पे फोकस करो. नवंबर के बाद आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स या एनालिटिकल मार्केटिंग का कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं. बट अभी अगर आपने किया तो क्या होगा पता है, अभी आपका कैट की प्रिपरेशन से फोकस लूज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन कैट. ठीक है, सो दैट इज वाई आई डू नॉट वॉन्ट कि आप अभी कोई भी कोर्स ज्वाइन करें या कुछ भी करें. अभी पूरी जान से कैट की तैयारी करो. कैट में नंबर नहीं आए तो इंटरव्यू नहीं होगा, फिर वो कोर्स का क्या काम होगा, सोचो ना. है ना. अरे आज तो भास्कर भी दिख रहा है. डिजिटल मार्केटर बन के घूमोगे. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर. हाय. सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. सर मैं कहना चाहता हूँ कि LRTI में जब बहुत मुश्किल केस लेट आता है तो तब टाइम 25 मिनट से तो ऊपर लग जाता है, तो उस टाइम क्या करें? देखो,
LRDI की शुरू में जब आप करोगे ना, इट विल डेफिनेटली टेक वेरी लॉन्ग टाइम। देखो गाइस, ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, दिस इज रेलेवेंट टू एवरीवन। सब जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? एवरीवन वांट्स टू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर LRDI कैसे करना है। तो देखो, मैंने LRDI के लिए आपके लिए प्लान करके ना बहुत सारे बैक टू बैक कोर्सेज लॉन्च करूंगा मैं। अब आप देख रहे हो मैं LRDI के पीछे पढ़ना शुरू हो गया हूं, है ना? अभी मैं LRDI का कोर्स कराया, फिर LR बेसिक, फिर LR एडवांस, फिर DI एडवांस। तो आपके लिए सारे कोर्सेज ना प्लान करे हुए हैं लाइन से, ठीक है? तो बस आप क्लासेस करो, प्रैक्टिस करो, आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, फिलहाल तो उसे तब भी करना है आपको। ये हमें एग्जाम में करना होगा कि ज्यादा टाइम लगने वाले को नहीं करना और सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन करना होगा। बट फिलहाल तो करना है। अगर एक क्वेश्चन करने में आपको 45 मिनट भी लग रहे हैं तो चलेगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि आप लर्निंग फेज में हैं। तो व्हेन यू आर इन लर्निंग फेज ऑफ LRDI, डोंट सी हाउ मच टाइम इज इट टेकिंग। फाइन एवरीवन? वही सर पहले से ही पता चल जा रहा है कि ये केसलेट 30 से तो ऊपर लेगा, 30 मिनट से। हाँ, तो आप पहले वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि हमसे कोई भी केसलेट सॉल्व हो जाए, और कोई भी ना हो तो 90% केसलेट सॉल्व हो जाए हमसे। तो वो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, तो टाइम की तरफ नहीं देखना है। एक बार वो कैपेबिलिटी आ गई, उसके बाद टाइम पे देखेंगे कि कितना टाइम में हम केसलेट कर पा रहे हैं। ठीक है गाइस? तो ये है हमारा प्लान LRDI के लिए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर कैट का पेपर लीक हो सकता है? कैट का पेपर 2003 में लीक हुआ था, उसके बाद लीक नहीं हुआ अब तक। इस साल भी करवा दो सर। मतलब that was done by Ranjit Dawn. It happens at a very top level. So he was a आप Dawn. करवा दो सर, आप करा दो सर इस बार लीक। मैं एक सीधा साधा शरीफ इंसान हूं, और आप YouTube पे पूरे वर्ल्ड के सामने बात कर रहे हैं मिस्टर गावा। सर म्यूट करा देंगे अभी। Yes students, next question. हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कौन बोला? नाम बता दिया करो पहले। सर उद्देश्य। हाँ उद्देश्य, हाय उद्देश्य। इसका उद्देश्य ही कैट है। हाँ जी, मेरा उद्देश्य ही कैट है गावा। सर माय क्वेश्चन इज कि हम पूरी तरीके से प्लानिंग बना के चलते हैं या फिर अपना डे का पूरा प्लान कर लेते हैं कि हमें इस तरीके से करना है, बट कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब कुछ हर्डल्स आ जाते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है, और उनकी वजह से कभी कभी हम थोड़ा टेंस भी हो जाते हैं या फिर हम थोड़े अपसेट हो जाते हैं। तो उन सबका असर हमारी प्रिपरेशन पे पड़ता है डे टू डे, मतलब डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो सर उसके लिए कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? देखो, अगर कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशन आपके पास आती है तो आपको सिचुएशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू गेट बैक टू द वर्क वेरी सून। तो आज मैंने 2 बच्चों का जिनका इंटरव्यू लिया है, एक IIM लखनऊ और IIM अहमदाबाद गए हैं, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया है। वो मैंने उनसे पूछा था यही सेम क्वेश्चन कि मैंने कहा आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होती थी पढ़ने की? बोले होती थी। कह रहा मॉक टेस्ट देने के बाद हो जाती थी, पढ़ने का मन भी नहीं करता था, या कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया। तो मैंने कहा फिर आप कैसे करते थे? बोले 2-3 दिन के बाद हम लोग वापस अपने रूटीन पे आ जाते थे। तो हमें 2-3 दिन का ब्रेक होता था हमारा शेड्यूल, और हम वापस आ जाते थे। मतलब अल्टीमेटली ऐसा होगा, आपका जो आपने प्लान किया वो पूरा नहीं हो पा रहा है, पर आप अपने प्लान को 80% और 90% तो एग्जीक्यूट करेंगे ना। 100 नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जैसा प्लान किया था। थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होता है ना। तो बट आपका जो प्लान बनाया है वो 80-90% एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट इज परफेक्टली फाइन। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, if you are distracted, if there is a break in your studies, you have to get back in 2-3 days. 2-3 दिन लगा लो, 2-3 दिन के अंदर आपको फिर वापस आना है अपने ट्रैक पे। ठीक है, ये करना है अपने को। बात क्लियर हो गई? यस सर। हाँ, अब बताओ नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट डाउट। आज गर्ल्स बड़ी चुपचाप बैठी है, क्या बात है? लास्ट क्लास में तो बड़े शोर मचा रही थी। वृशाली, संजना, प्रियंका, है ना, पॉली, बड़े शांत बैठे हो, क्या हो गया? आज इन्होंने यूट्यूब पे लाइव आने इसलिए शांत बैठे हैं। बॉयज यूट्यूब पे लाइव आने इसलिए शांत बैठे हैं। बहुत ज्यादा आई थी, और आज गर्ल्स भी कम आई है और बॉयज ज्यादा आए हैं। आज उल्टा है, और जो आई है वो बोल भी नहीं बेचारी डर के मारे। हाँ जी वृशाली बोलो।
हाँ सर, एक्चुअली मेरा LRDI का ना स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब मॉक टेस्ट में अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस राइट होते हैं और फिर 2 to 3 क्वेश्चन रॉन्ग ही हो जाते हैं। मतलब अभी तक मेरे 4-5 मॉक्स थे लेकिन सेम ही स्कोर है। तो आपके 2 केसलेट सही हो जाते हैं क्या फाइनली? हाँ मॉक में 2 केसलेट सही हो जाते हैं ना? हाँ तो अच्छा है, अभी के लिए अच्छा है। और आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है आपको कि आप 3 केसलेट करना स्टार्ट करें 2 की जगह, फिर थोड़े दिनों में आपको फिर 4 केसलेट पे ले जाना है। तो इट विल टेक टाइम। एक केसलेट फालतू करने के लिए आपको 2 महीना फालतू लगेगा। So 2 months of practice is equal to 1 extra caselet in LRDI. So 2 things. हाँ Attend the classes of LRDI. Some practice will happen there. हाँ, टाइमर जैसे ही देखते हैं वैसे ही वो थर्ड केसलेट में रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, प्रेशर हो जाता है ना, टाइम का प्रेशर हो जाता है। यस, आई अंडरस्टैंड दैट। तो वही है, देखो, क्लासेस करो और प्रैक्टिस करो, दोनों कामों से कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्वेश्चन पहले तो आपसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर जब सॉल्व होने स्टार्ट होंगे तो नेक्स्ट लेवल पर आपकी स्पीड डेवलप होगी, फिर आप प्रेशर में, टाइम लिमिट में करना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे इंप्रूव करोगे आप वैशाली। इसमें 2 केसलेट अभी आप LRDI की कर रहे हो तो बढ़िया है। आगे जाकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 4 कर लोगे। यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 4 लेटर ऑन। ओके सर मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग स्पीड अच्छी है, पर रीडिंग का मन नहीं करता। रीडिंग का मन नहीं करता है, वो पढ़ो जो रीडिंग का मन करता है। हाउ टू बिकम अ बिलियनर, ऐसी बुक आती है, हाउ टू बिकम अ बिलियनर इन 10 days। ठीक है, ऐसी बुक्स पढ़ो, आपका मन करेगा पढ़ने का। जब आप वो पढ़ोगे, इंटरेस्टिंग है, तभी तो मन करेगा ना पढ़ने का। सर आपने ऐसे ही बता दिया बैंक तो क्यों पढ़ना है कुछ अब? नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़िए ना। When you want to, you are not interest, getting interest in reading, तो आप वो पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है। अकाउंट्स अच्छा लगता है, सीए कर लूं? अकाउंट्स अच्छा लगता है, अकाउंट्स अच्छा कर लूं लगता है, पर रीडिंग करने की बात हो रही है ना यहाँ तो। हाँ जी गाइस, बताइए, रक्षित राजपूत कैसे हो? रक्षित राजपूत बताओ, कुछ तो पूछ लो। ठीक हूँ सर। सर मैं ये पूछना चाहता था कि मैं कॉलेज और अपनी कैट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज करूं। कॉलेज कितने, ये मेरा भी डाउट है। करते हैं आपका? सर बी फार्मा है मेरा। कितने घंटे की क्लासेस होती है? अब तो ऑनलाइन ही हो रही होंगी। यस सर। कितने घंटे की क्लासेस हैं? 5 hours की होती है। 5 घंटे की क्लासेस हैं। हाँ। ओके, और 5 घंटे तो बहुत ज्यादा होते हैं यार, दिमाग खराब कर रखा होगा उन्होंने तुम्हारा। मेरा भी यही हाल है सर। हाँ, तो जो उसमें से अनइंटरेस्टिंग क्लासेस है उन्हें बंक कर दो, और क्या करोगे? मतलब इतने आवर्स तो स्क्रीन देखना भी रिकमेंडेड नहीं है गाइस, है ना? तो 5 घंटे की जगह आप कॉलेज की क्लास 3 घंटे अटेंड करोगे तो चलेगा। देख लो इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे बैलेंस करना है। अगर आप पूरा 5 घंटा करोगे ना तो बात बिल्कुल नहीं बनेगी रक्षित, क्योंकि आप स्क्रीन देखने से पक जाओगे, है ना? और आप फिर कैट वाली क्लास नहीं कर पाओगे सही से, सारे दिन दिमाग पजल रहेगा, ऐसा होगा, कंफ्यूजन रहेगा आपको जिंदगी में करना क्या है। तो ज्यादा देर नहीं देखना है स्क्रीन, तो 3 घंटा मैक्सिमम फॉर कॉलेज क्लासेस और अनअकैडमी क्लासेस डेली, मतलब 2.5-3 घंटे से ज्यादा वो भी नहीं देखनी है गाइस किसी को भी। मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा 2.5 to 3 hours of college and 2.5 to 3 hours of your CAT and then remaining time for self study। अब अगर आप 5 घंटे वो करोगे, 4 घंटे ये करोगे, 9 घंटे तो यही हो गए। उसके बाद आप थक जाओगे 9 घंटे ऐसी ऑनलाइन क्लासेस करने के बाद। पता है, ऑनलाइन क्लास करके आदमी ज्यादा थकता है क्योंकि उसको एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है ना? यस सर। ऑनलाइन तो क्लास, मेरा भी यही हाल है। हाँ, तो ज्यादा थक जाता है और एक ही जगह बैठे बैठे ना, दाएं वो वाली बात होती है ना कि मतलब बैठकर एक छोटी सी जगह में देखना है। अगर आप फिजिकल क्लास में बैठते हो तो आप चारों तरफ मुंडी घुमाते हो, है ना? कम से कम मुंडी तो घूमती है। यहाँ पर मुंडी भी नहीं घूमती है, ऐसे ही बैठना पड़ता है सीधे। सर वैसे ऐसी कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए हर चीज को। मैं क्लास को एंजॉय करता हूँ,
अब कॉलेज की क्लास होती है वो बच्चे एग्जिट कर लेते हैं मेरे डर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप एंजॉय तो करना ही चाहिए, बट बैलेंस करो रक्षित। आप 3 घंटा से ज्यादा कॉलेज क्लास नहीं करना और 3 घंटे से ज्यादा अकेडमी क्लास नहीं करना है। ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, पर सेल्फ स्टडी कब करोगे सोचो, है ना? Yes. तो ट्राई टू Thank you, बैलेंस थिंग्स, दैट इज द ओनली वे आउट रक्षित। हर्ष चौधरी ने कुछ नहीं बात करी मेरे से आज, विकास ने भी कुछ नहीं करी। सर मेरा क्लियर है पूरा, और YouTube में आपका सारा वीडियोस देख चुके हैं जो इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया है गाइस। गाइस आपको मालूम है आपकी किसी भी समस्या का इलाज YouTube पर है। और आप मेरे चैनल पे जाओगे, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट फैक्ट्री वहीं पर है। तो मैंने हर समस्या के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, किसी को कोई भी समस्या आए वीडियो देखो, काम खत्म, है ना? ग्रेट हर्ष। अब किससे बात करनी रह गई? प्रवीण। मैं रह गया। प्रवीण ने बड़ी मुश्किल से मुखड़ा दिखाया है। हाँ प्रवीण बोलो, कोई डाउट है? राव, प्रवीण, विकास। देखो गाइस, मेरे को सबसे बात करनी है 2 मिनट, तो 1 मिनट 2 मिनट तो सबसे बात करनी है, सबकी आवाज सुननी है मेरे को। सर यस पॉली। सर क्वांट्स के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब कि अरिथमेटिक करते हैं पर वो भी ना उसमें से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हाँ अब अरिथमेटिक हो गई है। आपकी चिंता दूर करने के लिए 15 जून से दोबारा अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, और बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इस बार और खतरनाक अरिथमेटिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? तो मैंने जो IIM गए हैं 2 बच्चे, IIM लखनऊ और अहमदाबाद वाले, उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने सिलेबस कितनी बार किया है? सो उन्होंने कहा कि सर हमने 2 बार सिलेबस किया है। मैंने कहा 2 बार क्यों किया आपने, 1 बार क्यों नहीं किया? बोले सर दूसरी बार करके बहुत मजा आया। उनकी मर्जी, उनकी मर्जी। हाँ, और पहली बार में 60% समझ आया, 40 बचा हुआ तो दूसरी बार में ही आया हमें। So this is what they said. So even those people who are getting percentile close to 99 and going to IIMs, they are saying that they have done the syllabus 2 times. So it means बाकियों को भी करना चाहिए ना। तो सर FMS क्या करूं मैं? FMS क्या करूं FMS के लिए? FMS के लिए क्या करना है? 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ले आओ कैट में, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा काम करना है। मेरा IIMS का मन ही नहीं है, मेरा IIMS का मन ही नहीं है। तो अच्छा है ना, FMS जाओ, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी आपको पहले। वो आपके इंग्लिश के स्कोर पर भी ध्यान देते हैं थोड़ा, ठीक है? और ओवरऑल परसेंटाइल पर भी ध्यान देते हैं। तो इंग्लिश सर IIMS में स्कॉलरशिप होती है ना IIM में? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं होती है वहां पढ़ने। ऑनलाइन तो स्कॉलरशिप क्यों देंगे? ऑनलाइन तो शो करते हैं ना, ऑनलाइन शो करते हैं स्कॉलरशिप अवेलेबल है। देखना, पढ़ना, स्कीम्स पता लगेंगी आपको। अगर अवेलेबल है तो फिर IIMS भी चलेगा, क्योंकि मैं मनी वेस्ट नहीं करना चाहता। हाँ। और उससे बढ़िया मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा 25 लाख में। नहीं, आप गलत सोच रहे हो मिस्टर गावा। आपको मालूम है MBA की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? MBA की सबसे बड़ी जरूरत ये है, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस चलाना होता है MBA में। नहीं 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 नहीं, बताता हूं मैं आपको। देखो, मुझे बिजनेस चलाने का मुझे 18 साल का तजुर्बा है, और मैं वो इंसान हूं जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था और उसने करोड़ों रुपए का कॉलेज खोल दिया था। तो ये मेरे बिजनेस स्किल्स हैं, ठीक है? 1 रुपया जेब में नहीं था और करोड़ों रुपए का कॉलेज खोला था और चलाया था, मस्त चलाया था। नोएडा में चलाया है, सेक्टर 62 में, सेक्टर 63 फोर्टिस हॉस्पिटल के पास चलाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नाम था, बढ़िया सारे खूब सारे बच्चे थे, पढ़ाई करते थे मस्त, मैं उनको भी पढ़ाता था, ठीक है? तो मैंने बिजनेस करने का मुझे बहुत प्रीमियम एक्सपीरियंस है, और जहां भी मैंने बिजनेस किया है, अगर मैंने कैरियर लॉन्चर के सेंटर की फ्रेंचाइजी भी ली है ना, तो वहां पर भी मेरे को बेस्ट सेंटर अवार्ड मिला है। इतना अच्छा काम मैंने वहां पे किया है। तो बिजनेस करने का मेरे को 18 ईयर्स का 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आपकी क्या होता है, MBA करने से कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड कॉस्ट ऑफ लर्निंग कम हो जाती है। अगर आप अपने आप बिजनेस करोगे तो सीख तो तब भी जाओगे, मगर आप अपनी खुद की गलतियों से सीखोगे, और हर गलती की कीमत कुछ 5 लाख 10 लाख ऐसे होगी, ठीक है? तो टोटल जो आप गलती मिला के करोगे, आप 1 करोड़ रुपए की गलती कर दोगे। तो 1 करोड़ रुपए की गलती करने से बढ़िया 20 लाख रुपए IIM को दे दो, 80 लाख रुपए का प्रॉफिट है, खत्म। देखते हैं, आगे देखते हैं। बिल्कुल बता, FMS देखेंगे, वरना FMS देखेंगे। आपकी कॉस्ट ऑफ लर्निंग
जो आप सीखते हैं तजुर्बे से, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, लॉसेस करते हैं। तो द कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, कॉस्ट ऑफ लर्निंग इज टू हाई इफ यू डायरेक्टली डू बिजनेस। एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन एमबीए यू लर्न द टेक्निकलिटीज एंड और उस एमबीए करने के बाद भी मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो बिजनेस आपको करना है ना, उसी रेलिवेंट फील्ड में जॉब करना। तो आप जब उसी रेलिवेंट फील्ड में जॉब करोगे जिसमें आपको बिजनेस करना है, तो पहली लर्निंग तो आपने एमबीए में सीखी और दूसरी लर्निंग आप कंपनी में सीखोगे, राइट? सर बिजनेस का मीनिंग तो वही है ना कि जरूरी नहीं कि हम वहां बैठे रहे, जॉब के साथ साथ बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस स्टार्टअप कर सकता हूँ मैं जॉब के साथ साथ भी। हाँ, पर अभी आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दो। जितनी अच्छी पर्सनालिटी से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं और डिमोटिवेशन के चांसेस कम हैं, है ना? तो इसीलिए राइट नाउ योर फोकस शुड बी टू डेवलप योर पर्सनालिटी। तो ट्राई टू डेवलप योर पर्सनालिटी। यू आर इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट फेज। ओके, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? प्रवीण पूछ रहा है क्या? Sir, according to you, what is the scope of entrepreneurship in India future में? कुछ भी नहीं है। देखो, with every growing year it is becoming more and more challenging। बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए 3 साल 5 साल या 10 साल तक अपने आप को घिसना पड़ा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को। आप किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, कोई मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो तो बात अलग है, अदरवाइज बिजनेस चलाने के लिए बहुत बहुत अपने आप को घिसना पड़ता है बिजनेसमैन को, ठीक है? तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी हाईली केपेबल। अगर आप बहुत केपेबल होंगे ना, बहुत केपेबल होंगे, तो जितनी ज्यादा आपकी केपेबिलिटी, पर्सनालिटी और क्वालिटीज होंगी, सक्सेस उतने कम टाइम में मिलेगी और बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है? इज इट फाइन गाइस? तो एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप तो बहुत अच्छा है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक आइडिया होना चाहिए यूनिक, मगर दूसरे नंबर पे आपके पास वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि आप उस आइडिया को परफेक्टली इंप्लीमेंट कर दें विद मिनिमम मिस्टेक्स, विद मैक्सिमम प्रॉफिट, विद मिनिमम लॉस, ठीक है? दिस इज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट उदित प्रताप सिंह। हाय सर। हेलो, कुछ बता दो यार, पूछ लो कुछ, 10 मिनट बचे हैं। हेलो सर, बता दो कुछ बता दो, सब तैयार हो सुनने के लिए? हाँ सर, आज तो ठीक नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तुम्हारी वैक्सीनेशन हुई है ना? तुम्हारे फेस पर आ गई है वैक्सीनेशन। पता है आपको गाइस, मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने डॉक्टर को वीडियो कॉल किया अपने कि सर तबीयत खराब हो रही है मेरी भी और घर में भी सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो मेरे डॉक्टर ने वीडियो कॉल देखते ही बोला, आपकी शक्ल देखकर लग रहा है आपको कोरोना हो गया। और बोला कि टेस्ट कराओ या मत कराओ आपकी मर्जी है, दवाई यही खानी है, दवाई खानी शुरू कर दो तुरंत, ठीक है? तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ माय डॉक्टर। वैसे भी 70% टेस्ट की एक्यूरेसी थी, तो आधे लोगों के पॉजिटिव आते हैं वो नेगेटिव निकलते हैं, नेगेटिव आता है वो पॉजिटिव निकलते हैं, ऐसे भी बहुत हो रहा है। तो इसलिए कराने की जगह मैंने कहा चुपचाप दवाई खा लेता हूं। ठीक है? तो आपके फेस पर वही डलनेस दिख रही है मेरे को, जो उसका पार्शियल इफेक्ट है आपके अंदर होता है ना कि आपने वैक्सीनेशन ली है तो आपने कोरोना के जर्म्स अपने अंदर डाल लिए ना, चाहे वो वीक या मरे हुए हैं बेशक, डाल तो लिए ना। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट एक सर एक तो बता दो, मैं कह रहा हूँ सर वो मतलब जैसे इस टाइम सर सुन ही रहा हूँ कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो म्यूट करो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे अभी मतलब कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं खुल रहे हैं तो टाइम कुछ ज्यादा ही है और हाँ। पूरा टाइम तो मतलब कैट का नहीं पढ़ पा रहे हैं, मतलब उसमें टाइम मन भी नहीं लगता फिर ज्यादा देर पढ़ने के बाद ना। हाँ। तो उस मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें क्या करें, मतलब क्या करूं उसमें, मतलब कुछ प्रोडक्टिव क्या करूं? देखो आपके कॉलेज अगर आज नहीं खुले तो शायद 1-2 महीने में खुल जाएंगे। हाँ 2 महीने में खुल जाएंगे करीब। तो 2 महीने में अगर आपको लगता है आपके पास टाइम हो रहा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, वो आजकल बहुत डिमांड में है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे ना लाइफ में वो काम आएगा। सर मैंने वो किया था बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने वो किया सर, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो। नहीं डेफिनेटली देखो, कुछ भी करोगे टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, दिन में 2-3 घंटे तो देने पड़ेंगे ना कम से कम।
कम वो से सर कम वो मिनिमम 8 से 10 घंटे मांगता है, मिनिमम 8 से 10 घंटे। मैंने किया था 12th के बाद, जब स्टार्टिंग में आया था इंडिया में। हाँ नहीं, अब तो उसकी बहुत शेप चेंज हो गई है। सर मैं अभी भी जब करता हूँ मैं। स्टार्टिंग में इंडिया में आया था, बड़ा तो नहीं है। जितना आप नहीं नहीं रिक्वायरमेंट बता रहे हो इतना नहीं है 8-10 घंटे, 2-3 घंटे सर, मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे। ना सर ये सर अगर करने का बेस्ट सोर्स कहाँ से है? डेली बहुत है कहाँ से कंसिस्टेंटली। करने हैं? देखो यूडेमी सुना है आपने? यूडेमी, हाँ सुना है सर सर। यस सर। हाँ तो यूडेमी ही पता है मुझे, तो बस जहां से कर सकते हो। नो और सर सर एक्चुअली बैच बाकी आप सर ये गूगल पे डिजिटल सर्च कर सकते हैं बेस्ट जगह कौन सी है। सर डिजिटल Coursera भी मार्केटिंग है। में ना, हाँ Coursera, and there are other also, like other websites also. नहीं, जो आपको सर लगता है डिजिटल अच्छे हैं आप सर्च करिए, रिव्यूज पढ़िए उनके बारे में और फिर फाइनलाइज करिए कौन अच्छा है। ठीक है, ठीक है। तो कोर्स कर सकते हो आप उदित, ये हमेशा काम आएगा। डिजिटल आप खुद सोचो ना गाइस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आजकल नसों में बह रही है खून की तरह। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं यही कोर्स करता। मेरे टाइम पे पता है कौन सा कोर्स चलता था? मैंने अपनी इंजीनियरिंग के साथ में कौन सा कोर्स किया था? उसका नाम था आलतू। यूनिक्स, सी और C++। हाँ सर वही कह रहे हैं कॉलेज वाले, तो वही कर लो। अरे नहीं, वो आउट ऑफ द ट्रेंड है, बहुत पुराना है। तुम्हें कोई कह इंजीनियर रहे हैं कि बनना है? या 3 चॉइस दी हैं सर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर। कह रहे वी डोंट वांट टू डेवलप एनीथिंग, बिजनेस डेवलपर करूंगा मैं तो। सर डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस ही बढ़ता है, वो बस मेन अपना बिजनेस डिजिटल ऑनलाइन आ जाता है। मार्केटिंग, मल्टीमीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं गाइस। आप इनको सर्च करो, इनके बारे में पढ़ो, पहले 2-3 दिन रिसर्च करो और फिर करना। सर मैंने ये किया था 12th के खत्म होते ही, और एक साल इतनी वेबसाइट चलाई, खुद की वेबसाइट बनाई क्लोथिंग की, बट मेरा नेम 3rd पे आता था गूगल में, बिकॉज फ्लिपकार्ट अमेजोन टॉप पे चलता है हमेशा। अच्छा तो ठीक है, डिजिटल थर्ड पे, मार्केटिंग के लिए हेलो ना सर। डिजिटल बोल दे थर्ड पे तो बढ़िया है। सर। गाइस टाइम भी बहुत 4 लगा, मिनट बचे हैं आपके पास बोलने के लिए, 2 मिनट है, आखिरी के 2 मिनट मैं बोलूंगा। सर अरे सर एमबीए का भास्कर बेस्ट डोमेन कौन सा होता है? क्या कंक्लूजन निकला? हाँ क्या बोल रहे हो आप हेलो उदित? मैं कह रहा हूँ भास्कर का क्या कंक्लूजन निकला? आप कह रहे थे कि शक्ल से हेलो क्यूट है या नहीं, वो वीडियो कॉल में बताऊंगा। हाँ मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला, भास्कर इज वेरी क्यूट। हेलो सर। हाँ जी। सर मैं कहना चाहता हूँ, जब बोर हो जाते हैं, मतलब क्वांट और एलआरडीआई में तो नहीं होते, लेकिन सर VARC में रीडिंग करते समय वो बहुत समटाइम्स बोर हो जाते हैं, तो तब क्या करे? वो बड़ा बड़ा मोबाइल आरसी ले जब होता है ना, तो मैं आपको मोबाइल सही ले बताऊं, फेंक दे। मैं तो VARC मतलब मेरे को तो वो लगता है कि VARC में पढ़ना क्या है ना? तो मैं कभी वही VARC सर में वही। क्लासेस भी करने में इंटरेस्टेड नहीं होता था। 1-2 बार करी, कुछ समझ भी ज्यादा नहीं आया। ठीक है। तो VARC ऐसी चीज है जो खुद ही डेवलप करनी है रीडिंग करके। तो रीडिंग आप करो डेली, जनरल अवेयरनेस पढ़ो, बिजनेस अवेयरनेस पढ़ो, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ो, और वो सर डिफरेंट तरह के बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल्स। मैगजीन आता है ना। 1 घंटा दिन में आरसी पैसेज प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है भास्कर। 1 घंटा दिन में आरसी पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी नहीं होता तो अल्टरनेट डे पे 2 घंटे कर लो, है ना? तो उदित मेरे भाई, गाइस अगर आप रीडिंग नहीं करोगे ना तो आप नहीं पहुंच पाओगे गाइस एक लेवल पर। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? आपको बिजनेस अवेयरनेस अपनी बनानी है, अपनी करंट अवेयर्स इंप्रूव करने हैं, कुछ भी इंप्रूव करना है तो रीडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है गाइस, तो रीडिंग मेरे करो। पे कैट क्रैक का इजी तरीका है, वो 1 महीने में हो जाएगा। हाँ हाँ बता दो भैया, बता दो। सारे हैकिंग सीख लो, सर्वर हैक कर लो आइम्स का। तो आप करो ना। एक के बस की बात नहीं है, एक के बस की बात नहीं है ना सर, एक के बस की बात नहीं है। बता दिया, अब तुम फंस सकते हो। गलत वीडियो कॉल में आ गया है। अच्छा चलो गाइस, ठीक है, अब मैं मीटिंग फिनिश कर रहा हूं, 2 मिनट है हमारे पास लास्ट, तो 2 मिनट के लिए आप मेरी बात ध्यान से सुन सकते हैं। पहला चीज, हम लोगों ने ये मीटिंग क्यों किया है? ताकि हम लोग बात कर सकें, वो क्लास वाली फीलिंग आ सके, है ना, एक दूसरे को जान सकें, आप अपने डाउट्स पूछ सकें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हो गाइस, आप सब एक दूसरे को देख पा रहे हो, राइट? यू आर ऑल एबल टू सी ईच अदर। सो इट मीन्स दैट आप किसी किसी के साथ दोस्ती करो आपस में और पढ़ना स्टार्ट करो साथ में, so that will be very helpful, group study will be very helpful,
ठीक है, ये पहली रिकमेंडेशन है गाइस मेरी। दूसरा गाइस, ये वीडियो, दिस वीडियो गोज ऑन यूट्यूब, सो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर करे हैं, है ना। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू हैव बीन आंसर्ड, सो दिस वीडियो वी विल हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द वर्ल्ड, सो दैट हमारी इस वीडियो से बहुत सारे कैट एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है करने का, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी पर्पस जब सेटिस्फाई हो रहा है, भाई ऐसा तो है नहीं कि इसको शेयर करके हमें पैसे मिलने वाले हैं, है ना, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना तुम्हें मिलेंगे ना मेरे को मिलेंगे, किसी को भी नहीं मिलेंगे। ऐड चलाओ इस पे, We are not ऐड चलाओ doing इस it for पे। money, we are doing it for a good purpose, that the world should know that गाइडेंस है ना, गाइडेंस सबको, सबका हक है उस पे यार, तो जब तक पहुंचाते हैं सब तक, है ना। और गाइस, उससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि जो दूसरे लोग हैं उनको मैं ये भी बोलता हूं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, है ना, उससे फ्री क्विज मिलता है, फ्री आप लाइव क्लास कर सकते हो, और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके तीसरा फायदा क्या होगा गाइस, तीसरा आप क्लास कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। 3 चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके मिलती हैं। तो ये आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं इसका फायदा जो प्लस वाले स्टूडेंट्स है वो भी उठा रहे हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप भी पूछ सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि फ्री वाले स्टूडेंट्स इसका फायदा उठाएंगे, आप भी उठा सकते हैं गाइस, ठीक है। सो इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन गाइस, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन, बिल्कुल मजा आ गया। थैंक यू सर, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, बाय 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 थैंक यू सर। बाय।